राधे राधे। ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आपको एक सास बहू की कहानी सुनाना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में सासू हमारे जीवन में सासू माँ का बहुत ही महत्व है। सास सास होनी बहुत ज़रूरी है जीवन में। सास ससुर सभी बड़े अपने घर में होने बहुत ज़रूरी हैं। बड़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जिस घर में बड़े नहीं होते उस घर में ज्ञान नहीं होता है। बड़ों से बहुत कुछ सीख हमें मिलती है, और हमारी सासू माँ ने मुझे भी एक सीख दी है। सास की कहानी हमें सुनाई थी, बहुत अच्छी कहानी थी कि सास होना एक ऐसे ही कोई बहू थी जो कथा कहानी में जाया करती थी और कथा कहानी सुनती थी, तो उसके मन में भी जागृत हुआ कि मेरी भी सास होनी चाहिए। तब उसने क्या किया कि उसने एक अपने कठपुतले को सास बनाया। एक लोहार के घर गई और वहाँ एक उसने सास तैयार करवाया और सास बना के ले आई, और उसी का सेवा करती, उसी का चरण दबाती, उसी को रोज़ खिलाती पिलाती, रोज़ नहलाती धुलाती, उसकी बहुत सेवा करती थी। बहुत प्रेम से सेवा करने लगी। और उसका पति बाहर रहता था। उसका पति यहाँ रहता नहीं था, विदेश में रहता। वो हमेशा पैसे बाहर से भेजता था, तो वो क्या करी, सब बर्तन बाटी सब भेज दी अपने घर से, और उस सास की सेवा में सास बनवा के लाई और उसी को रोज़ खिलाती पिलाती रोज़। तो उसका पति एक बार क्या हुआ, छुट्टियों में अपने घर पे आया और घर आके गेट खटकाया, तो वो उस अपनी सास की सेवा में लग रही थी। गेट खुला तो देखा कि घर में मेरा कुछ भाड़ा बर्तन कुछ है ही नहीं। फिर अब कैसे खाना बनेगा, कैसे खाऊंगा पीऊंगा। तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी को बहुत डांट फटकार लगाई और उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब उसको घर बोले, जाओ तू भी अपने घर से, मेरे घर से चली जा, और अपनी सास को भी यहाँ से ले जा। जो ऐसी सास नहीं चाहिए, वैसी मेरी माँ नहीं चाहिए जो मेरे घर के सारा सामान बिकवा दे, ऐसे कर दे। बस उसने अपने साथ उस पुतले को उसको दे के घर से बाहर निकाल दी, अपनी वाइफ को। फिर वो चली गई। उसके बाद चली गई तो रास्ते में जाते जाते रोते जाती और अपनी सास को लेके जाने लग गई। जाते जाते उसको बहुत जंगल मिला। जंगल में देखी कि बहुत सारे चोर आ गए जंगल में, और वो चोर को देख के जंगल में और पेड़ के ऊपर चढ़ गई। पेड़ के ऊपर चढ़ गई तो देखी, पेड़ के ऊपर बैठ गई तो नीचे चोर लोग आ गए। चोर लोग बहुत सारा धन लेके कहीं से चुरा के वो अपने अपने हिस्से के तीनों चोर बैठे और तीनों ने हिस्से लगाने शुरू कर दिए। हिस्से लगा लिए उन्होंने। उसके बाद वो क्या करी, ऊपर से उसकी सास वो छूट के नीचे गिर गई। नीचे गिर गई तो वो चोर देख के डर गई कि भाई काठ का पुतला ये जंगल में कहाँ से आया। वो डर के भाग गए सारे चोर। अब भाग गए तो वो धीरे धीरे, जब चोर चले गए तो कुछ 1 घंटा के बाद ऊपर से वो धीरे से उतरी और सारे जितने सोने चांदी हीरे जवाहरात थे सबको लेके और सास को उठाई और सब अपने आंचल में समेट के वे अपने घर आके खटकाने लगी दरवाज़ा। दरवाज़ा खटकाई तो उसका पति गेट खोला तो बोला कि भाई तुमको तो मैंने भगा दिया था, फिर तुम क्यों आई यहाँ पे। बोला कि मैं इसलिए आई हूँ कि आप तो मुझे घर से भगा दिए थे, लेकिन जिसके चलते आपने मुझे घर से बाहर निकाला, आज मैं वही सब धन दौलत लेके आज मैं आपके घर पे आई हूँ। आज यही सासू माँ के कारण मुझे ये धन दौलत मिला है। और इसी सासू, तब वो फिर जब वो धन दौलत देखा तो बहुत खुश हुआ कि मैंने अपनी पत्नी को बहुत मूर्ख समझता था, ये तो बहुत भाग्यशाली, बहुत ही ज्ञानी मानी है, और ये तो बहुत धन लेके अपने घर में आई है। और आके फिर उस धन को देख के सोने चांदी हीरे जवाहरात, उसके बाद बोली कहाँ है तुम्हारी सासू माँ, लाओ मेरी माँ को लाओ, उसको इज्जत से बिठाओ, यहाँ पे रोज़ माँ की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, तुम्हारे साथ मैं भी उनकी सेवा करूँगा। फिर लेके आया। फिर जब देखा तो वो एक रूम में सुला के अपनी सासू माँ को रखी थी, तो वहाँ जाके देखा तो सासू माँ को जाके पैर उर छुआ उसने अपनी माँ को, तो माँ को छुआ तो माँ वहाँ
लक्ष्मी जी का रूप धारण कर ली। वो अष्ट धातु का बना हुआ था वो, तो उसने लक्ष्मी जी का रूप धारण कर ली और बोली, तुमने जिस पत्नी को आज इस पुतले के चलते, तुमने मेरे चलते इसको घर से भगाया, और ये धन दौलत सब तुम्हारी लक्ष्मी इस पत्नी के कारण सब मिला है, और इस धन दौलत का, इस पत्नी का हमेशा तुम मान सम्मान करना, और इस पत्नी से कभी झगड़ा झंझट मत करना। और मैं आज से तुम्हारे घर से अब जा रही हूँ। इतने दिन ही मैं तुम्हारे घर में इसी पत्नी के चलते आई थी, और आज मैं इसको सब धन दौलत दे के अब मैं अपने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो सास बहू की वीडियो है और ये सच घटना है दोस्तों, और ये अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, ओम साईं राम, जय